20-25 रुपये की ये 500 ग्राम, बल्कि 15 रुपये की आपको जो 500 ग्राम मकई मिल जाएगी। ये बड़ी, ये भी आपको 200 ग्राम लेना है आपने, ये भी आपको तकरीबन 10-15 रुपये का। ये हमारे घरों में तो वैसे ही हमें फ्री में मिल जाएगी, ये हमारे घरों में मौजूद होती है। ये भी आपने तकरीबन जनाब आपने ये जो है ना तकरीबन ये 20-30 ग्राम डाल लें या 40 ग्राम डाल लें, ये भी आपको 10-20 रुपये के इतनी का ये है जी। सनफ्लावर के बीज ये भी इंतहाई सस्ते हैं। ये है ना चूना, ये जो हम घरों में दीवारों वगैरह भी करते हैं। अक्सर हमारी मुर्गियाँ आपने देखा होगा ना कि ये दीवारों से चूना खाती है जनाब। ये वो है ना फिश के कैप्सूल आपने बाज़ार से ले लेना 2-3, ये भी आपको 5-10 रुपये के मिल जाएंगे। और ये 1 किलो के आपने जो ये इसमें अंदर कनक डाले, क्योंकि कनक थोड़ी सी मेरे पास ज़्यादा नहीं जनाब, ये गर्म रखेगी, ये भी आपको डाल देनी है। ये है जनाब सनफ्लावर के बीज, आपने ये भी शामिल कर दें। या आप बाजार में बताऊँगा कि वो क्या चीज़ है जिसका जनाब आपको क्या फ़ायदा होता है, उसके आपको फ़ायदे भी बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे। आज जनाब हम जो है ना अपने घर में जो है ना होममेड फीड का आपके लिए एक जो है ना वो नुस्खा लेके आए हैं कि जो से हम जो बाज़ार से फीड खरीदते हैं ना, ये वाली देखना है ना मुर्गियों के अंडे, जिससे मुर्गियों की अंडे की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। ये तकरीबन 180 रुपये 190 रुपये किलो जो है ना ये मिलती है। तो हमारे जो है ना वो हो सकता है मुख्तलिफ़ शहरों में इसका मुख्तलिफ रेट होगा। तो जनाब और ये बाकी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें भी तकरीबन ना ये सब मिलाएंगे तो ये भी 1 किलो वेट बनेगा। और ये तकरीबन आपको 90 से 100 रुपये तक किलो जो है ना ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये जनाब आपकी ये भी वही काम करेगी जो हमारी ये कमर्शियल फीड करती है। सारी चीज़ें इसी में भी वही हैं जो ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जनाब आपको बताऊँ तो मैं ये है जी मकई, इंतहाई सस्ती 20-25 रुपये की ये 500 ग्राम, बल्कि 15 रुपये की आपको जो 500 ग्राम मकई मिल जाएगी। ये बड़ी आम है और मोस्टली जो सा ये कमर्शियल फीड में ज़्यादातर इसमें जो है ना यही होती है। इसमें जनाब बड़ी ज़्यादा प्रोटीन होती है। और इसके बाद जनाब आप आ जाएँ तो ये है जी बाजरा, ये भी आपको 200 ग्राम लेना है आपने, ये भी आपको तकरीबन 10-15 रुपये का आपको मिल जाएगा 200 ग्राम। ये आपने जनाब 200 ग्राम ले लेना है। उसके बाद ये कनक है जी, ये हमारे घरों में तो वैसे ही हमें फ्री में मिल जाएगी, ये अक्सर हमारे घरों में मौजूद होती है। ये भी आपने तकरीबन जनाब 300 ग्राम आप ले लें या 400 ग्राम भी आप ले सकते हैं। आपने जनाब ये ले लेनी है, इसमें भी जो सा कमर्शियल फीड है इसमें भी ये शामिल होती है। उसके बाद आपने ले लेना जनाब ये है खुर्दम, ये जनाब खुर्दम के बीज हैं। ये भी आपने थोड़ी सी मिकदार में तकरीबन आपने अगर 1 किलो को बना रहे हैं ना तो उसमें जनाब आपने ये जो है ना तकरीबन ये 20-30 ग्राम डाल लें या 40 ग्राम डाल लें, ये भी आपको 10-20 रुपये के इतनी ही कॉस्ट आएगी इसकी। उसके बाद जनाब ये आ गया, ये है जी सनफ्लावर के बीज, ये भी इंतहाई सस्ते हैं। ये भी आपको आपने देखना जितनी मिकदार मैंने किलो में डाली है, बल्कि ये ज़्यादा आप इससे कम भी कर सकते हैं। आपने ये भी इतनी सी डालना है। ये भी जो चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ ये कमर्शियल फीड में भी जो है ना यही तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। उसके बाद जनाब आपने आ जाना है कि ये देख रहे हैं आप ये है जनाब चूना, ये जो हम घरों में दीवारों वगैरह पे भी करते हैं। और अक्सर हमारी मुर्गियाँ आपने देखा होगा ना कि ये दीवारों से चूना खाती हैं जनाब। ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है इसके अंदर और ये जनाब अंडे के इनके शेल को भी मजबूत करता है। या आपने ये भी ले लेना और ये इसमें भी शामिल होता है। ये भी आपने याद रखें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये कमर्शियल फीड में भी शामिल हो जाती हैं, लेकिन ये चूँकि प्रोसेस हुई हुई होती है इसलिए आपको चीज़ें नज़र नहीं आती। और ये सारी मकई होती है, मकई के ऊपर ये सब चीज़ें प्रोसेस होकर ऊपर ये डली हुई हैं। उसके बाद जनाब इसके अंदर जो है ना वो डलता है जनाब फ़िश पाउडर। चूँकि फ़िश पाउडर जो है ना वो बहुत महंगा होता है तो वो हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आप उसके लिए जनाब ये देख रहे हैं ना फ़िश के कैप्सूल आपने बाज़ार से ले लेना 2-3, ये भी आपको 5-10 रुपये के मिल जाएंगे। और ये 1 किलो के आपने फीड जो ये बना रहे हैं ना इसमें आपने तकरीबन जो है ना ये 3 कैप्सूल डालने हैं, जो कि ये इसमें भी शामिल होता है। इसके बाद जनाब आपने ले लेना ये नमक, ये भी हमारे घरों में होता है, ये भी फ्री में मिल जाता है। ये भी आपने तकरीबन ये थोड़ा सा जो आप देख रहे हैं आधा चम्मच जो है ना नमक, ये भी आपने जनाब इसमें शामिल करना है। ये भी कमर्शियल फीड में जो है ना ये जनाब शामिल होता है। और एक चीज़ जो हमारे इलाके से जो नहीं मिली ना वो होता है सोयाबीन का बीज, वो भी आपने लाजमन लेना, वो भी 30 या आप 40 ग्राम जो है ना वो 1 किलो में फीड में आपने वो लाजमी जो है ना वो डालने हैं। लेकिन मेरे इलाके में नहीं मिल रहे, मैं आपकी इस ये फ़ोटो लगा देता हूँ, आप इधर से देख लें। आपने वो भी लाजमन इसके अंदर जो है ना वो शामिल करनी है। ये तमाम चीज़ें जो सी मैंने आपको बताई हैं ना। और एक चीज़ जो सी है वो मैं जब आपको ये तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं जनाब आपको मुर्गियों को भी डालूंगा, ये आपको दिखाऊंगा भी। और एक चीज़ ऐसी है जो कैल्शियम से भरपूर है, वो मैं आपको लास्ट में जो है ना वो दिखाऊंगा, इसलिए आपने मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी। और आपने जनाब ये देखना है इंतहाई सस्ता, और ये आपको तकरीबन
90 से 100 रुपये किलो पड़ेगा। और ये आपकी कमर्शियल, और ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ना, ये मिक्स होकर ये वही काम करेंगी जो कि कमर्शियल फीड करती है, आपकी अंडे की पैदावार को बढ़ाएंगी जनाब। ये मुर्गियों के वैसे भी कैल्शियम है, प्रोटीन की चीज़ें हैं, ये आपके मुर्गियों की वैसे भी सेहत को अच्छा रखेंगी। तो चलें जी, आए फिर हम ना इन चार तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं और फिर अपनी मुर्गियों को भी डालेंगे। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मकई है, इसके अंदर हमने ये बाजरा डाल दिया। बाजरे के बाद जनाब हमने ये इसमें अंदर कनक डाली, क्योंकि कनक थोड़ी सी मेरे पास ज़्यादा थी। चलें कोई बात नहीं जनाब, ये मैंने चीज़ इसमें डाल दी है। ये आपने इसमें खुर्दम, ये इंतहाई गर्म आपके मुर्गियों को इस मौसम में जनाब ये गर्म रखेगी, ये भी आपने डाल देनी है। ये हैं जनाब सनफ्लावर के बीज, आपने ये भी शामिल कर दें, या आप बाज़ार से मिक्स दाना लाए ना, ये उसमें भी होते हैं। और जी उसके बाद अब ये आ गया नमक। नमक जो सा ना, ये सॉल्ट आपको पता है ये क्या कितने फ़ायदेमंद होता है, ये भी आपने डाल देना। ये तमाम चीज़ें जो मैं मिक्स कर रहा हूँ ये यही चीज़ है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये प्रोसेस होके बनी हुई है और ये हम जनाब ये खुद से देसी टाइप तरीके से बना रहे हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने इसके अंदर ये 3 कैप्सूल डालने हैं फ़िश वाले, क्योंकि सर्दी आपको पता है कि ये सर्दी में कितने फ़ायदेमंद होते हैं। पाउडर जो है ना, वो भी इस फीड में वैसे पाउडर यूज़ होता है, लेकिन पाउडर बड़ा महंगा है, तो हमें वो जो है ना हमें सूटेबल नहीं है। तो हम जनाब जो है ना ये करेंगे, ये भी काम वही करेंगे जो इसमें फ़िश पाउडर करता है, ये कैप्सूल भी वही काम करेंगे। तो चलें जी, हम इसमें जो है ना जिसको भी शामिल करते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये इसमें किसको मैंने काट दिया, काट के और जनाब ये इसका पानी जो है ना, ये कैप्सूल फ़िश कैप्सूल का वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और ये जो इसका शेल है ना बाकी, वो भी आप इसी में डाल दें, ये मुर्गियाँ खा लेंगी। अच्छा जी, हमने कैप्सूल भी इसके अंदर डाल दिए, देखें इसके शेल भी हमने इसी के अंदर डाल दिए हैं। और अब हमने डालना है इसमें अंदर ना चूना, जो कैल्शियम से भरपूर होता है जनाब, ये थोड़ा सा हमने ये भी डाल दिया है। आप चाहें तो इसके अंदर पाउडर, मुझे पाउडर मिला नहीं है, आप इसके अंदर ना पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना वो शामिल कर लें। तो मुझे पाउडर मिला नहीं, मुझे लिक्विड में मिला, लिहाजा मैं इसलिए यही शामिल कर रहा हूँ। तो ये भी जनाब आपको पता है कि कैल्शियम मुर्गियों के लिए बहुत अच्छा। और इसमें आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो आपकी मुर्गियाँ ना एक दूसरे के पर खाती हैं और एक दूसरे को जो है ना वो, अगर आप ये देखेंगे ना, ये मेरा जो सा मेल है, ये देखें ना इसकी गर्दन सामने से, ये इसकी गर्दन को इन्होंने मुर्गियों ने ना, ये कैल्शियम की कमी जब हो जाती है ना, तो ये मुर्गियाँ एक दूसरे के पर खाने शुरू कर देती हैं और एक दूसरे को गंजा कर देती हैं। जब ये जनाब ये चूना हो गया, ये जो चीज़ें हमने मिक्स करके जनाब ये डाली हैं, इंशाल्लाह ताला इससे जनाब ये होगा कि ये एक दूसरे के पर भी जो है ना वो उनको भी नहीं खाएंगी। और आपको मैं एक फिर याद दिलाता चलूँ कि इसमें आपने सोयाबीन के बीज भी डालने हैं, हमारे इलाके में वो नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं, इसलिए मेरे से मिस हो गया, वो भी आपने लाजमी डालने हैं, वो भी तकरीबन 40 से 50 ग्राम आपने डालने हैं। ठीक हो गया जी। और एक चीज़ जो है कैल्शियम से भरपूर, वो मैं जनाब इन सबको मिक्स कर लूँ, वो फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है जिसका जनाब आपकी मुर्गियों को क्या फ़ायदा होता है, उसके आपको फ़ायदे भी बताऊंगा। मैं ज़रा इन्हें ज़रा थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँ। ये जनाब देखें जी, ये हमारी फ़ीड जो सी है कमर्शियल के मुकाबले में ये हमारी फ़ीड तैयार हो गई है और इंतहाई सस्ती, तकरीबन 100 रुपये किलो या 90 रुपये किलो हमें घर पे पड़ेगी। और जो महंगी फ़ीड है उससे भी हम बचेंगे। ये सिर्फ ये चीज़ें, ये फीड में सिर्फ प्रोसेस हुई हुई है, इसकी शक्ल और है। ये फीड जो है ये होममेड है, ये देसी तरीके से बनी है, तो इसलिए जनाब इसमें जो है ना ये आपको इस तरह ही की नज़र आ रही है। इसको अच्छे से शामिल कर लेना है जनाब। अच्छा जी, ये हमने इसको जो नाम अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लिया है। तो ये देखें तकरीबन ये इसका अगर वज़न देखें तो ये 1 किलो से भी ज़्यादा है। और ये चीज़ें जो मैं परचेज़ करके लाया हूँ ना, ये मुझे तकरीबन 140 रुपये में तकरीबन ये चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन जिसमें से ये बड़ी सारी चीज़ें जो है ना ये बच गई हैं, वो मैंने रख ली है। वो नेक्स्ट जब मैं बनाऊँगा ये मेरे काम फिर आ जाएंगी। तो मुझे इसकी अगर आप एवरेज कास्ट निकालें तो इसकी मुझे कास्ट तकरीबन जो है ना 90 से 100 रुपये किलो जो है ना वो पड़ी है। आए जी, अब हम परिंदों को डाल के दिखाते हैं आपको। इनको मैंने पहले भी जो है ना ये देख रहे हैं ना आप, थोड़ी सी रोटियां मैंने इनको डाल दी थी। ये अब थोड़ा सा ये दाना भी डाल देते हैं इनको। ये थोड़ा सा जी इनको दाना भी डाल देते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था ना कि मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है। तो जनाब वो चीज़ है, ये देखें जी, वो ये चीज़ है जनाब, ये देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं चिप्स। ये चिप्स का जनाब जो है ना ये पत्थर हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पत्थर कैसे खिलाएं मुर्गियों को। ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं
मुर्गियों के जो सा शेल होता है ना, अंडे का शेल, जो उसको भी मजबूत करता है। और ये जब मुर्गियाँ खाती हैं ना तो ये इनके मैदे में ब्लेंडर का काम करता है, क्योंकि ये पत्थर हैं बारीक बारीक, जब ये खाती हैं तो मुर्गियों के जो सब पोट है ना उसके अंदर जनाब जो खुराक जो जम गई होती है ना, तो ये को जब पोटा जो अपना वर्क प्रोसेस करता है ना तो जनाब ये सफाई करती हैं और खुराक को जल्दी हजम करने में जो है ना वो भी मददगार होती है जनाब। ये देखें जी, ये बस इस तरह थोड़ी थोड़ी सी हमने ये चिप्स के जो है ना बारीक चिप्स जो है ना वो भी हमने डाल देनी। ये देखें जी, इंशाल्लाह ताला ये भी हमने डाल दिया। तो जनाब वीडियो आपको इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि पसंद आई होगी। और अगर 5 दिन में ये मेरा नुस्खा काम ना करे, आपकी मुर्गियों की पैदावार अच्छी ना हो, अच्छे से मुर्गियां अंडे ना दे, तो आप बेशक मुझे कमेंट में बता कर मेरे चैनल को जो है ना वो आप अनसब्सक्राइब कर देना। तो जनाब वीडियो को जो है ना मेरी लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। अब के लिए जनाब इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें जनाब। अल्लाह हाफिज़।